हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज 2.1 आज हम लोग देखने वाले हैं। और इस अध्याय में जो भी प्रश्न करने हैं वो जो हमारा बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद होता है या जो त्रिघातीय बहुपद होता है, उसमें जो उसका हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ किस प्रकार का होता है उस पर आधारित प्रश्न है। इससे पहले हमने जो भी बहुपद से रिलेटेड जो भी बातें थी, जो भी जानकारी हमको चाहिए था इस अध्याय को करने के लिए और बाकी जो आगे अध्याय में काम आने वाला है उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें की है। तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो, समझ सकते हो बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार है, ठीक है, बहुपद का शून्य क्या होता है, ये सारी बातें हमने वहां पर डिस्कस की है। इस वीडियो में हमको देखना है क्या कह रहा है। देखो, पहले प्रश्न तो समझ ले एक बार, फिर हम इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समय लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ आकृति 2.10 में दिया गया है। तो हमारे पास कुछ ग्राफ है जो कि हम दिखाने वाले हैं। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो जब हमारे पास अगर मान लो सिंपल फॉर्म में अगर एक बहुपद हो ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक बहुपद है जहां पर a बराबर 0 नहीं है। इस प्रकार का बहुपद है तो इसको हम लिख सकते हैं संगत समीकरण के रूप में y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा और इस प्रकार से हमारा पूरा एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पूरा एक ग्राफ बनेगा जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम x रख लेंगे, यहाँ पर y बराबर रख लेंगे ax² bx प्लस c, जो भी है x का वैल्यू जो यहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ से हमको कुछ मान मिलने वाला है। ठीक है, कुछ मान मिलेगा और उसके आधार पर हम ग्राफ खींचेंगे। अगर ग्राफ खींचेंगे द्विघातीय बहुपद का तो या तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा या हमारा ग्राफ इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो ये कर्व्ड ग्राफ होता है, यानी कि वक्र ग्राफ जो प्राप्त होता है वो वक्र प्राप्त होता है। और इस प्रकार के की जो आकृति होती है, ठीक है, यानी इस वक्र को बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। अब किस प्रकार की आकृति आती है और उसका कितना हल है, मान लो हमको इस अध्याय में करना क्या है कि हमारे पास एक ग्राफ दिया है, मान लो सिंपली हमारे पास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये क्या हो रहा है, चलो इसको मिटा ले, एक सीधा खींचने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हमारे पास मान लो एक इस प्रकार का लाइन है, ठीक है, इस प्रकार का लाइन है। तो ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष। केस 1 के लिए अगर बात करेंगे, स्थिति 1 के लिए बात कर ले, तो अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त हो, अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त हो, तो यहां से देखो हमारा क्या था, बहुपद क्या था, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा बहुपद था। अगर ग्राफ हमको सिर्फ ध्यान इतना रखना है, ग्राफ इस तरह से अगर प्राप्त हो रहा है तो देखो यहाँ से a और b दो बिंदु पर कट हो रहा है। एक्स ग्राफ के द्वारा, ये जो ग्राफ है परवलय ग्राफ है, इसके द्वारा एक्स अक्ष दो बिंदु पर कट हो रहा है। मतलब शून्य का अगर पूछ दे कितना होगा तो शून्य यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। अगर एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटा जा रहा है, ये जो कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन यानी कि जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसके द्वारा दो बिंदु पर काटा जा रहा है तो शून्य कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं हम सेम तरीके से। अब देखो यहां से ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है। अब मान लो ग्राफ हमारा इस प्रकार से आ रहा है, फिर भी देखेंगे एक्स अक्ष जो है ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट दो ही बिंदु पर कट रहा है। मतलब इसका भी शून्य के कितना होगा, शून्य की संख्या 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कारण भी लिख सकते हैं, चूंकि एक्स अक्ष जो परवलय वक्र रेखा है, जो ग्राफ की वक्र रेखा है, उसके द्वारा 2 स्थानों पर कट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगा। अब केस 2 में बात कर लेते हैं। केस 2 यानी कि स्थिति 2 के लिए, तो स्थिति 2 के लिए हम इस प्रकार ग्राफ खींच सकते हैं। इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया,
और ये हमारा शून्य हो गया। अब अगर मान लो कोई रेखा हमको इस प्रकार से, ये कर्व्ड रेखा हमको इस प्रकार से आ रहा है, तो एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, मान लो कि P बिंदु पर टच कर रहा है एक्स अक्ष को। अगर ये एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, इसका मतलब जो शून्य की संख्या होगा द्विघातीय बहुपद का वो कितना होगा, 1 होगा। सेम इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास एक और रेखा, एक ग्राफ है इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। मान लो कोई वक्र रेखा इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ एक बिंदु पर टच कर रहा है, मान लो कि एम कोई बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक है, तो इस वाले ग्राफ का भी शून्यक जो होगा वो कितना होगा, शून्यक हमारा 1 ही होना है, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलो आ गया जी, समझ में आ गया। चलो केस थर्ड की भी बात कर लेते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड में देखना है हमको, मान लो हमारा एक ग्राफ इस प्रकार से है, इस प्रकार से एक ग्राफ है, मूल बिंदु ओ है, ये हमारा एक्स एक्स डैश है और ये हमारा वाई वाई डैश है। और मान लो कोई हमारा जो है ना ये परवलयिक जो रेखा है, वक्र रेखा, वो इस प्रकार से आ रही है, तो क्या ये वक्र रेखा, ये वाला जो वक्र रेखा है, क्या ये एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर काट रहा है, क्या नहीं काट रहा है। इसका मतलब शून्यकों की कोई शून्यक नहीं होगा, द्विघात बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है जी, कोई शून्यक नहीं होगा। ये बातें समझ में आ गई। चलो अब एक और उदाहरण देखें यहां से। मान लो हमारे पास ये एक्स एक्स डैश रेखा है, ये वाई वाई डैश रेखा है, ये डैश ले लो ना, ये मूल बिंदु वाई है। ठीक है, अब हमारे पास मान लो इस तरह से कोई आ रहा है कर्व्ड ग्राफ, तो ये भी क्या एक्स अक्ष को कहीं पर काट रहा है, नहीं काट रहा है ना। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो कर्व्ड लाइन है, यहां से लेकर के यहां से शुरू हुआ है, यहां तक आया है, तो ये वाला कर्व्ड लाइन एक्स अक्ष को तो नहीं काट रहा है। अब ये नहीं काट रहा है, इसलिए इस द्विघात बहुपद का शून्यक होगा, कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा। आ जाओ कुछ और उदाहरण की बात कर लेते हैं। त्रिघातीय बहुपद में चलते हैं। अगर 3 घात वाला बहुपद है तो उसका ग्राफ किस प्रकार का होगा। मान लो एक लाइन है जो इस प्रकार से आ रहा है, अब बता दो ये कर्व ही होगा, थोड़ा अच्छे से क्यों ना बना ले। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, तो इस प्रकार से लाइन आ रहा है। अब बताओ कितने पॉइंट पर काट रहा है एक्स अक्ष को, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है। ये काट रहा है ए, फिर बी पर काट रहा है, फिर सी पर काट रहा है, ये डी पर काट रहा है। यहाँ शून्यकों की संख्या कितना होगी, शून्य की संख्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 पॉइंट पर एक्स अक्ष को इस ग्राफ के द्वारा, ये जो कर्व लाइन है इसके द्वारा काटा जा रहा है। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण देख ले। लास्ट उदाहरण है हमारे पास, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। एक रेखा मान लो इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है तो कर्व्ड ही, बिल्कुल सीधा भी नहीं है और 0 से गुजर रहा है। तो एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है, 0 पर। ठीक है, तो शून्य की संख्या 1 होगा और वो भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 से गुजर रहा है तो शून्य की संख्या कितना होना चाहिए, 0 ही होगा।
आ जाओ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन है, देखो यहाँ से, यहाँ पर देखो हमारा ग्राफ की जो रेखा है वो है ये वाला। कौन सा, देखो हम दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। हमारा जो ग्राफ का रेखा है ये है ये वाला लाइन। अब ये वाला लाइन जो है ग्राफ को कहीं भी यानी एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य की संख्या शून्य होगा, जीरो होगा, शून्य की संख्या जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटता है, किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। ठीक है जी, बिंदु पर नहीं काटता है। समझ में आ गया। चलो दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास, देखो अब जो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है। ये लाइन यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से होते हुए अभी तक एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर आकर के एक्स अक्ष को काट रहा है। इसके अलावा फिर ऊपर ही चला गया है, अब कहीं एक्स दूसरी जगह पर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर एक्स अक्ष को ये काट रहा है। तो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से शून्य की संख्या एक हो जाएगा, शून्य की संख्या कितना होगा, एक होगा, क्योंकि ग्राफ एक बिंदु पर ही एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को काटता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो जी थर्ड नंबर देख ले। थर्ड नंबर में देखो यहाँ गौर से, ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आकर पहला एक बिंदु पर काटा, तो शून्य की संख्या एक। यहाँ से होता है या वाई पर काट रहा है, लेकिन वाई से तो हमको मतलब नहीं है। यहाँ से आकर के फिर एक्स अक्ष को दूसरे बिंदु पर काटा, शून्य की संख्या दो। फिर यहाँ से आते हुए फिर तीसरे बिंदु पर एक्स अक्ष को काटा, तो शून्य की संख्या तीन, फिर कहीं नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या हो जाएगा तीन, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर काटता है, बिंदु पर काटता है। ठीक है, हाँ देखो यहां से तीसरे नंबर का प्रश्न देख ले। तीसरे नंबर का प्रश्न देखो, तो तीसरे नंबर का प्रश्न देख लो। यहाँ से तीसरा नंबर खत्म हो गया हमारा। चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, चौथा नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ये ग्राफ शुरू हो रहा है और पहला बिंदु पर काटा तो शून्य के एक, फिर यहाँ से निकल के एक्स अक्ष को दूसरे बिंदु पर काटा है तो शून्य के दो। ठीक है, इसके बाद कहीं दूसरे जगह पर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, यहाँ से लिख देंगे शून्य की संख्या दो, शून्य की संख्या बराबर दो, क्योंकि दो बिंदु पर ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है, काट रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखें। हाँ तो ये पांचवें नंबर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, एक बिंदु पर काटा पहला शून्य, फिर यहाँ से होते हुए दूसरे बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रहा है दूसरा शून्य, फिर यहाँ से होते हुए तीसरे बिंदु पर काट रहा है एक्स अक्ष को तीसरा शून्य, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा और चौथे बिंदु पर काट रहा है, ये चौथा शून्य हो गया। ठीक है, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा चार, है ना, चार, क्योंकि चार बिंदु पर
बिंदु पर ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है, अक्ष को काटता है। ठीक है, ये हो गया हमारा छठे नंबर का। और लास्ट नंबर का देखो क्या है हमारा, देखो यहां से गौर से देखना। अब इस तरह के प्रश्न में पहला तो यहां से निकला और एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो शून्यक एक हो गया। दूसरा यहाँ से निकलते हुए फिर एक्स अक्ष पर आकर के सिर्फ मिल रहा है। जब एक्स अक्ष को छू करके जाता है तो भी शून्यक एक ही होता है। यहाँ से शून्यक एक हो गया। दो, यहाँ वाई अक्ष को काट रहा है लेकिन वाई अक्ष को काटने से वो मतलब नहीं है। फिर यहाँ से आ गया, फिर एक्स अक्ष को छू करके निकल रहा है तो फिर शून्यक, तीसरा शून्यक यहाँ हो जाएगा। तो पहला शून्यक, दूसरा शून्यक और ये तीसरा शून्यक। तो छठा नंबर में क्या होगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 3, क्योंकि 3 बिंदु पर ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है, एक्स अक्ष को काटता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।